हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यूपी ट्रिपल पीटी के एग्जाम में पूछे जाने वाले डीआई के क्वेश्चंस में 10 नंबर के क्वेश्चन टेबुलेशन मेथड यानी तालिका विधि के पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों को तालिका विधि के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूं। क्वेश्चंस पे आगे चलने से पहले आप सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारा मनोबल है। सबसे पहले दी गई इस तालिका यानी टेबल को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डेटा दे रखा है। दी गई तालिका में 5 कंपनियों के नाम, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्य करने वाले पुरुष एवं महिला कर्मचारियों की संख्याओं का प्रतिशत दिया गया है। यानी कंपनियां कितनी दी गई हैं? 5, ए बी सी डी और ई। इन अलग अलग कंपनियों में कर्मचारियों की संख्याएं भी अलग अलग दी गई हैं। कंपनी ए के लिए 450 कर्मचारी हैं, कंपनी बी में 700, कंपनी सी में 550, कंपनी डी में 600, कंपनी ई में 350 कर्मचारी कार्यरत हैं। अब इन अलग अलग कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लेखा और अनुसंधान विभाग में कार्य करने वाले पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत अलग अलग दे रखा है। यानी लेखा विभाग में हर एक कंपनी के लिए कितने परसेंट पुरुष हैं और कितने परसेंट महिला हैं, यह दिया हुआ है। इसी प्रकार से प्रत्येक कंपनी के लिए अनुसंधान विभाग में काम करने वाले पुरुष और महिला यानी मेल और फीमेल एम्प्लॉई जो हैं उनकी संख्या का प्रतिशत दिया हुआ, ना कि उनकी संख्या दी गई है। बट हमें क्वेश्चन से सॉल्व करते समय लेखा और अनुसंधान विभाग में काम करने वाले लोगों की संख्याएं चाहिए कि कितने लोग लेखा विभाग में हैं और कितने लोग अनुसंधान विभाग में हैं। तो इन लोगों की संख्या को निकालने के लिए जो अलग अलग विभाग में मेल और फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ है, इन प्रतिशत की सहायता से हम उस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं ये चीजें निकाल लेंगे। तो जैसे कि कंपनी ए में लेखा विभाग के लिए 12% पुरुष और 14% महिलाएं हैं। इसी प्रकार से कंपनी ए के लिए अनुसंधान विभाग में 9% मेल और 7% फीमेल्स कर्मचारी क्या हैं, काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से कंपनी बी के लिए, सी के लिए, डी और ई के लिए, यानी प्रत्येक कंपनी के लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत दिया हुआ है कि कितने परसेंट महिलाएं और कितने परसेंट पुरुष इन दी गई कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई के कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है? क्या वो संख्या 92 है या 77 है या फिर 106 है या 66? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कंपनी ई के जो लेखा विभाग के कुल कर्मचारी होंगे उसके 60% के बराबर एमबीए के लोग होंगे और इस कंपनी ई के लिए जो अनुसंधान विभाग के कुल कर्मचारी होंगे उन कर्मचारियों के 40% लोगों के पास एमबीए की डिग्री है। तो इस प्रकार से हमें बताना क्या है कि इस कंपनी ई के लिए लेखा और अनुसंधान विभाग के कुल ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है। तो यहां पे इस कंपनी ई के लिए हमें कुल कर्मचारियों की संख्या 350 दी गई है और लेखा विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या अगर हमें पता हो जाए तो उसका हम 60% निकाल लें जो कि एमबीए की डिग्री रखने वाले कर्मचारी होंगे। इसी प्रकार से अगर अनुसंधान विभाग के कुल कर्मचारी हमें पता हो जाए इस कंपनी ई के लिए तो उसका 40% निकाल लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि अनुसंधान विभाग के ऐसे कर्मचारी कितने हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है और फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे। लेकिन यहां पे लेखा और अनुसंधान विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्याएं नहीं दी गई हैं। हाँ, इतना हमें जरूर दिया है कि लेखा विभाग के लिए पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत दे रखा है। इसी प्रकार से अनुसंधान विभाग के लिए
पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत दिया गया है अलग अलग। तो इन प्रतिशत मानों की सहायता से हम लेखा विभाग में काम करने वाले कुल कर्मचारी निकालेंगे सबसे पहले, और अनुसंधान विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी होंगे उनकी संख्या को निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में कंपनी ई के बारे में कहा गया है। तो कंपनी ई में कुल कर्मचारी हैं 350 कर्मचारी हैं। किसमें? कंपनी ई में। तो इस कंपनी ई के जो 350 कुल कर्मचारी हैं, इनमें से कुछ लोग लेखा विभाग में काम कर रहे होंगे और कुछ लोग अनुसंधान विभाग में काम कर रहे होंगे। अब हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि इस 350 में से ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लेखा विभाग में काम कर रहे हैं और ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो अनुसंधान विभाग में काम कर रहे हैं। ई के लिए लेखा विभाग में 12% पुरुष हैं और 18% महिलाएं हैं। अगर हम 12% और 18% को जोड़ लें तो जो कुल परसेंटेज 30 आएगा। तो 30% व्यक्ति इस ई कंपनी के लेखा विभाग में काम कर रहे हैं। तो हमें इस 350 का क्या चाहिए? 30% मान चाहिए। और ये 30% जो वैल्यू आएगी ये साथियों मेल प्लस फीमेल की होगी, राइट? क्योंकि मेल जो होंगे यानी पुरुष लेखा विभाग में वो 12% हैं और जो फीमेल्स हैं यानी महिलाएं हैं वो लेखा विभाग में 18% हैं। तो हमें चाहिए लेखा विभाग के कुल कर्मचारी। तो कुल कर्मचारी निकालने के लिए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तभी तो निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया? 12 और 18 को जोड़ लिया, 30% आ गया। तो 30% हम जब 350 का निकालेंगे तो वो लेखा विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमें अनुसंधान विभाग के लिए चाहिए। तो देखिए अनुसंधान विभाग में 3% पुरुष हैं और 7% क्या हैं? महिलाएं हैं। तो 3 और 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 यानी 10%। तो अनुसंधान विभाग में इस कंपनी ई का कितना प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत है? 10%। तो हमें इसका 10% निकाल लेना है। और ये 10% है काहे का? मेल और फीमेल दोनों कर्मचारियों का एडिशन है। तो 350 का हमें निकाल लेना है 30%। तो देखिए 350 का हम 30% निकालेंगे साथियों। तो 350 गुणे 30 बटे 100, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हुआ, इस जीरो से ये, तो 35 तिहाई 105। तो 350 का 30% कितना आ जाएगा? 105। अब हमें लेखा विभाग में काम करने वाले कुल कर्मचारी पता हो गए, कितने आए? 105। इसी प्रकार से अनुसंधान विभाग के लिए निकाल लें। तो 350 का जब हम 10% निकालेंगे तो 350 गुणे 10 बटे 100 करेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, कितना आया? 35। तो 35 कर्मचारी इस अनुसंधान विभाग में काम कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि कंपनी ई के लेखा विभाग के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। यानी जो लेखा विभाग के 105 लोग आए हैं इनमें से 60% लोगों के पास एमबीए की डिग्री है, राइट? फिर नेक्स्ट कहा गया कि उसी कंपनी के लिए अनुसंधान विभाग के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। मींस जो ये 35 आए हैं कर्मचारी अनुसंधान विभाग के, इनके 40% लोगों के पास क्या है? एमबीए की डिग्री है, राइट? अब साथियों 105 का 60% चाहिए और 35 का 40% चाहिए। नाउ राइट, तो देखिए 105 का 60% निकालेंगे तो 105 गुणे 60 बटे 100 करेंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 2 से काट लें, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 5 कम यानी 21 तिहाई 63। तो ये आ जाएगा 63, यानी 63 लोगों के पास लेखा विभाग में एमबीए की डिग्री होगी। इसी प्रकार से साथियों 35 का 40% निकालना है तो 35 गुणे 40 बटे 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से इसको 5 सत्ते 35, तो 7 दूनी 14। तो 14 लोग ऐसे होंगे जिनके पास अनुसंधान विभाग में एमबीए की डिग्री होगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? कंपनी ई के कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है? तो देखो लेखा विभाग में 63 लोगों के पास और अनुसंधान विभाग में 14 लोगों के पास है।
अगर मैं इन सभी को ऐड कर लूं तो जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, इस कंपनी ई में कुल कर्मचारियों की संख्या। तो 63 में 14 जोड़ेंगे तो 77 आएगा, यानी 77 आएगा। तो साथियों 77 कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री होगी। तो इन दिए हुए 4 ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट सही है? तो ऑप्शन ए में तो 92 है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में 77 है, मींस बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी ए के लेखा विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मींस कंपनी ए के लेखा विभाग के जो कुल कर्मचारी होंगे उसका मान कंपनी ई के अनुसंधान विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या से कितने % ज्यादा है। तो देखिए इस ग्राफ में, यानी जो ये टेबल दी गई है, इसमें कंपनी ए के क्या हमें लेखा विभाग में कुल कर्मचारी दिए गए हैं? नहीं। इसी प्रकार से कंपनी ई के अनुसंधान विभाग में कुल कर्मचारी दिए गए? नहीं। तो सबसे पहले हमें कंपनी ए के लिए लेखा विभाग में कुल कर्मचारी निकालना होगा और कंपनी ई के लिए अनुसंधान विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या का मान निकालना होगा। उसके बाद में हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो हमें कंपनी ए के लिए लेखा विभाग के कितने कर्मचारी हैं ये सबसे पहले निकाल लेना है। तो कंपनी ए के लिए लेखा विभाग के कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपनी ए के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी गई साथियों, 450। अब कहा गया लेखा विभाग में पुरुषों का प्रतिशत 12% है और महिलाओं का परसेंट 14% है। दोनों को ऐड करेंगे, 12 और 14 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 26%। तो 450 का अगर हम 26% निकाल लें तो इस लेखा विभाग के कर्मचारी आ जाएंगे कंपनी ए के लिए। तो 450 गुणे 26/100, यहां पे इस जीरो से एक जीरो ये कैंसिल किया, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से इसको कैंसिल किया तो ये 13 आ गया। तो साथियों गुणा करेंगे तो 13 और 9 की गुणा करेंगे तो 117 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे कहा गया कंपनी ई के लिए अनुसंधान विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं। तो कंपनी ई की बात की गई ना, राइट। तो कंपनी ई में अनुसंधान विभाग के लिए कहा गया, तो कंपनी ई के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी गई, 350। अब इसका हमें कितने % निकालना है। तो अनुसंधान विभाग में पुरुषों का प्रतिशत 3, महिलाओं का 7, जोड़ेंगे तो 7 3 10, यानी 10% कर्मचारी अनुसंधान विभाग में होंगे। तो 350 गुणे 10/100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये, तो कितना आ गया, 35 एकम 35, यानी 35 कर्मचारी जो होंगे वो कंपनी ई के अनुसंधान विभाग में काम कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो कंपनी ए के कर्मचारियों की संख्या है वो इस कंपनी ई की तुलना में कितने % ज्यादा है। तो हमें चाहिए क्या साथियों, प्रतिशत वृद्धि चाहिए नाउ, राइट। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए दोनों का अंतर, यानी कंपनी ए की संख्या माइनस कंपनी ई की, तो 117 माइनस 35 बटे तुलना किससे की गई, कंपनी ई की तुलना में कितने % ज्यादा है। तो कंपनी ई की जो संख्या वो नीचे रखेंगे, 35 गुणे 100 कर देंगे। सवाल कीजिए, 117 से 35 घटाएंगे तो 7 से 5 घटाइए 2 बचेगा, 11 से 3 जाएंगे 8 बचेंगे, बटे 35 हो जाएगा गुणे 100। ओके, अब यहां पे क्या करना है, 5 से काट लीजिए, 5 सते 35, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 5 जीरो 0, गुणा कर लीजिए तो 0 और 2 दूनी 4, 2 अठी 1640/7। यहां पे 1640 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो साथियों वैल्यू कितनी आ जाएगी, 234.29%। जो ये 234.29% आया है ये दिए गए किस ऑप्शन में होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में तो 231 है, ये तो सही नहीं है। ऑप्शन बी में 234.29 है, जो कि एकदम से राइट आंसर है इस दिए गए क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बस
एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार हर एक क्लास में आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं जिनमें यह कहा जाए कि इसकी तुलना में इसका मान कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, दूसरा यह पूछा जाता है कि इसकी तुलना में ये कितनी होगी, तो ऐसे क्वेश्चनों में साथियों जिसकी तुलना में कहा जाता है उसकी वैल्यू को हमेशा हर में रखा जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को ये टिप्स बता रहा हूं। अगर इन टिप्सों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आई होप आपकी लाइफ में, आपके एग्जामिनेशन में कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मीन्स कहा गया है कि कंपनी ए और कंपनी सी के लेखा विभाग में काम करने वाले कुल पुरुषों का जो मान होगा वो कंपनी बी और डी के लिए अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों की संख्या के मान के साथ अनुपात क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या वो अनुपात 27:187 होगा, या फिर 208:115 होगा, या 43:188 होगा, या इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो यहां पे सबसे पहले ए और सी के लिए हमें निकाल लेना है, ए और प्लस सी, क्योंकि कहा गया ए और सी दोनों के लिए लेखा विभाग में काम करने वाले कुल शब्द का मतलब है जोड़, तो ए प्लस सी हमें निकालना है, वो भी लेखा विभाग में, राइट। तो इस कंपनी ए में कुल कर्मचारी कितने, 450, वो मैंने यहां पे 450 लिख लिया। अब कहा गया था लेखा विभाग के पुरुष, तो लेखा विभाग में इस कंपनी ए के लिए कितने परसेंट पुरुष है, 12% है, तो 450 का साथियों 12% निकाल लेंगे। 450 को 12 से गुणा किया बटे 100, प्लस कंपनी सी के लिए, तो कंपनी सी में कुल कर्मचारियों की संख्या 550 है, 550 गुणे इस कंपनी सी के लिए लेखा विभाग में कितने परसेंट पुरुष हैं, 28%, तो गुणे 28 बटे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो संख्या आएगी वो ए और सी के लिए कुल लेखा विभाग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या होगी। तो यहां पे देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, 2 से काटें तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 नवा 45, 9 छाक 54 हो गया, प्लस अब यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से काटें 2 पंचे 10, ये 14 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 11 आएगा, 11 और 14 की गुणा कर लें तो 14 एकम 14 के 4 हासिल 1, 14 एकम 14 1 15। ये जो संख्या आई है कुल 4 4 8, 5 5 10 का 0 हासिल 1 1 2, 208, ये कंपनी ए और सी के लेखा विभाग में काम करने वाले कुल पुरुषों की संख्या आई है। नेक्स्ट कहा गया था कंपनी बी और डी के लिए, तो साथियों हमें अब चाहिए क्या, बी प्लस डी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, कंपनी बी और कंपनी डी। तो कंपनी बी और डी के लिए जब निकालेंगे, और कंपनी बी जो है उसमें कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी गई है, 700। इस 700 का कितने परसेंट अनुसंधान विभाग में महिलाएं हैं, 13% है, राइट। तो हमने क्या किया, 13 से गुणा किया बटे 100 कर दिया, प्लस कंपनी डी के लिए कहा गया है, तो कंपनी डी में कितने कुल कर्मचारी हैं साथियों, 600 गुणे अनुसंधान विभाग में कितने परसेंट महिलाएं हैं, 4% महिलाएं, तो गुणे 4 बटे 100, जीरो से दोनों जीरो कट गए, यहां भी जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, तो 13 और 7 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 91, प्लस 6 और 4 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24। साथियों इसको जोड़ लें तो 4 1 5 और 9 2 11, यानी 115 आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, यानी ए प्लस सी के लिए लेखा विभाग के पुरुषों की संख्या का बी और डी के कुल अनुसंधान विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो हमें चाहिए दोनों का अनुपात, नाउ राइट, दोनों का अनुपात।
तो साथियों दोनों का जो अनुपात होगा वो 208:115 हो जाएगा, 208:115। ये इस दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। तो इन पार्टों में से कौन सा पार्ट सही है? पहले में 27:187 जो कि गलत है, बी पार्ट 208:115, यही आंसर हो गया। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो बी पार्ट है 208:115। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी कंपनियों डी को छोड़कर, मींस सभी कंपनियों की बात की गई है बट डी को छोड़ दिया जाए तब लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, और सभी कंपनियों बस क्या किया जाए, ए और ई को छोड़ दिया जाए, ए और ई को छोड़ दिया जाए तब अनुसंधान विभाग के कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? क्या वो अंतर 128 है? क्या अंतर का मान 142 है? क्या उस अंतर की वैल्यू 138 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नाउ राइट, अब कहा क्या गया है? कंपनी डी को छोड़कर, तो डी को भाई हम छोड़ देते हैं, बचा क्या? ए, बी, सी और ई, इन कंपनियों की बात सबसे पहले की गई है। फिर कहा गया इसमें से महिला कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी? वो भी लेखा विभाग में, राइट? ये लेखा विभाग रखा है, इस लेखा विभाग में फीमेल की संख्या कितनी होगी? तो अगर हम डी को छोड़ दें तो साथियों ए, बी, सी और ई बचा हुआ है। क्या क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, और इन चार कंपनियों में हमें चाहिए क्या? फीमेल की वैल्यू, और किस विभाग में? लेखा विभाग में, राइट? क्या चाहिए? लेखा विभाग में। आप लोग देख रहे होंगे, इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में ड्रा कर रहा हूं, जैसा कि आप लोग केमिकल रिएक्शन किया करते हैं। नाउ राइट, तो इन चार कंपनियों में हमें फीमेल कर्मचारियों की संख्या चाहिए, वो भी लेखा विभाग में। तो देखिए सबसे पहले ए की बात की जाए तो ए में कितने कुल कर्मचारी हैं? 450। अब इस कंपनी ए में लेखा विभाग में कितने परसेंट महिलाएं हैं? 14%। तो इसका हम निकाल लें 14%, तो 14 से गुणा किया, 100 से भाग किया। ये कंपनी ए में लेखा विभाग के लिए महिला कर्मचारियों की संख्या आ गई, प्लस फिर कंपनी बी की बात की गई तो कंपनी बी में कुल कर्मचारी कितने हैं? 700 गुणे इस कंपनी बी के लिए लेखा विभाग में फीमेल कितनी परसेंट है? 10%, तो 10 से गुणा बटे 100, प्लस कंपनी सी की बात करें तो 550 हैं कुल, तो 550 गुणे सी के लिए लेखा विभाग में कितने परसेंट महिलाएं हैं? 14% हैं, गुणे 14 बटे 100, प्लस नेक्स्ट क्या करें? कंपनी ई के लिए निकालें तो कंपनी ई में कुल 350 हैं, गुणे कंपनी ई के लिए लेखा विभाग में महिलाएं कितने परसेंट है साथियों? 18% है, तो 18 से गुणा किया बटे 100, कितनी वैल्यू आ गई? ये यहाँ पे हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर लें, इस दिए हुए संख्या में एक 0 से 0 काट दें, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, इसको 2 से काटेंगे 2 सती 14, 5 से काटेंगे 5 9 45। यहाँ पे देखिए इन दोनों जीरोज से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, 2 से काटा 2 पंचे 10, 2 सती 14, 5 से काटा तो ये आ गया 11। अब यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, 2 से काटा तो 2 पंचे 10, 2 9 18, 5 से काटा तो 5 सते 35। अब साथियों वैल्यू जो भी आई उनको हम लिख लेते हैं। तो देखिए 9 और 7 की गुणा करेंगे तो 9 सती 63 हो जाएगा, प्लस 7 और 10 की गुणा करेंगे तो 7 दाम 70 हो जाएगा, प्लस 11 7 की गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा, प्लस 7 और 9 की गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लें तो 3 7 3 10, 10 3 13 हासिल 1, 6 7 7 14, 7 21 6 27, तो 273 आ गया। यानी 273 लोग ऐसे होंगे जो इन चार कंपनियों के लेखा विभाग के लिए महिला कर्मचारी होंगी। नेक्स्ट पार्ट क्या कहा गया इसमें है? कंपनी ए और ई को छोड़कर, तो भाई ए को छोड़ दो, ई को छोड़ दो, यानी फर्स्ट वाली और लास्ट वाली छोड़ दो, जो बीच की 3 कंपनियां बची बी सी और डी, इन तीनों कंपनियों के लिए हमें चाहिए क्या? अनुसंधान विभाग में काम करने वाले पुरुष। तो बी सी और डी के लिए हमें डेटा चाहिए, यानी बी प्लस सी
प्लस डी के लिए हमें चाहिए, और किस डिपार्टमेंट की बात की गई, अनुसंधान विभाग की बात की गई है, राइट, अनुसंधान विभाग की बात की गई है, और चाहिए क्या, मेल यानी पुरुष कर्मचारी चाहिए, राइट। तो देखिए यहां पे सबसे पहले बी में कुल कितने लोग हैं, 700, तो हमने किया 700 गुणे, अब इस कंपनी बी के लिए अनुसंधान विभाग में कितने परसेंट पुरुष है, 11%, तो गुणे 11/100 कर दिया, प्लस कंपनी सी में कुल कितने कर्मचारी हैं साथियों, 550 गुणे, इस कंपनी सी के लिए अनुसंधान विभाग में 4% पुरुष हैं, तो इसको हम 4% से निकाल लेंगे, प्लस कंपनी डी में कितने लोग हैं, 600 गुणे, इस कंपनी डी के लिए अनुसंधान विभाग में कितने परसेंट मेल हैं, 6, तो 6 से गुणा किया बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 से इसको काटा तो ये आ गया 11, यहाँ पे इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, कितना आया, 7 11 की गुणा करेंगे तो 11 सती 77 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 6 छाक 36। अब इन सभी को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो 6 2 8 8 7 15 हासिल 1 3 1 4 2 6 7 6 13 यानी 135। मीन्स इन तीनों कंपनियों के लिए अनुसंधान विभाग में काम करने वाले कुल पुरुषों की संख्या कितनी आई, 135। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो भी इन 4 कंपनियों में काम करने वाली महिलाएं आई हैं लेखा विभाग के लिए, और इन 3 कंपनियों में अनुसंधान विभाग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या, इनके बीच में अंतर क्या है, राइट, क्या पूछा गया है, अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन इन दीज वैल्यूज, तो हमें चाहिए अंतर, ओके। तो अंतर निकालने, अंतर निकालेंगे 273 माइनस 135, तो साथियों घटाएंगे, यहां से कैरी लेंगे, 13 से 5 जाएगा कितना आएगा 8, यहां बचेगा 6 से 3 जाएगा 3, यहां 2 से 1 यानी 138 जो आया वो इन दोनों के बीच में अंतर होगा। तो किस पार्ट में 138 दिया गया है देख लीजिए, तो ए में 128, बी में 142, सी पार्ट में 138 है, मीन सी पार्ट ही इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, कंपनी बी के लिए लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, हमने कहा कंपनी बी के विभाग की बात की गई लेखा विभाग, कर्मचारी कौन सी हैं, फीमेल्स हैं, यानी महिला कर्मचारी हैं, राइट। इनकी जो वैल्यू आएगी उसका अनुपात हमें निकालना है किसके साथ में, कंपनी सी के लिए, राइट। तो सी कंपनी के लिए विभाग कौन सा है, अनुसंधान विभाग है, विभाग है अनुसंधान, कर्मचारी कौन से हैं, पुरुष, तो यानी मेल, इनकी जो वैल्यू होगी उनके साथ में क्या अनुपात होगा, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो साथियों बी के लिए, तो कंपनी बी में कुल कितने कर्मचारी हैं, 700 गुणे लेखा विभाग में महिला का प्रतिशत कितना है, कंपनी बी के लिए लेखा विभाग में महिलाओं का परसेंट है 10, तो 10% इसकी निकाल लें वैल्यू, जो मान आएगा इस मान का अनुपात हमें लेना है इस सी के लिए। तो सी में कितने कर्मचारी हैं, 550। अनुसंधान विभाग में पुरुष कितने हैं, अनुसंधान विभाग में सी के लिए पुरुष कितने हैं, 4%, तो गुणे 4/100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, यहां पे कैंसिल करें तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 से काटेंगे ये आएगा 11, यहां पे इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो साथियों कितना आया, 7 दामन 70 अनुपात 11 दूनी 22। इसको थोड़ा और सिंपल कीजिए, तो देखो 2 से 1 कट रहा है, तो इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 35, ये आएगा 11, तो 35 अनुपात 11 जो ये मान आया, ये कंपनी बी में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल संख्या और कंपनी सी में
अनुसंधान विभाग के कुल पुरुषों की संख्या के साथ में अनुपात आ गया। तो इन दिए गए 4 पार्टों में देखिए, पहला पार्ट 5:2 है, ये भी नहीं है। 13:4 ये भी नहीं है। 35:11 सी पार्ट में है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और साथियों, ऐसी ही सेम ट्रिक के साथ में जो भी टेबल के 10 नंबर के क्वेश्चन पेट में पूछे जाते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, ऐसे ही ट्रिक्स के साथ में बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी ट्रिक्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी।